आज की बात। अभी मीडिया की जो भूमिका टीवी पर जो विशेष रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, समाचार मीडिया, उनको हम देखते हैं तो विषय कब बदल जाता है, कब एक तिल का ताड़ वो बना देते हैं और कब विषय गायब हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, गधे के सिर से सिंह गायब होते हुए वो विषय गायब हो जाता है। अभी रिसेंटली कुछ समाचार हम देखते हैं तो पता चलता है कि मीडिया आज देश में किस विषय को कितना उछालता है, उस विषय के कारण देश में कई बार उत्पात उत्पन्न हो जाते हैं। क्या वह समाचार चैनल अपनी भूमिका जो समाज के अंदर उसका सरोकार है, समाज के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, समाज में विषय ठीक प्रकार से जाए, क्या इसमें वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं? उदाहरण आपके समक्ष रखता हूँ। जब शाहीन बाग की घटना हो रही थी, देश भर में मीडिया चैनल पे ऐसा लग रहा था कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज के ऊपर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। हर जगह शाहीन बाग में जा रहे हैं, कभी किसी बुढ़ी अम्मा को दिखा रहे हैं, कभी किसी खाला को दिखा रहे हैं, कभी किसी अब्बू को दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि देश के अंदर बड़ा भूचाल आ गया है और मुस्लिम समाज सड़क पे बैठा है, जबकि आम मुस्लिम समाज को उससे कोई लेना देना नहीं था। एक एक 0.001% कोई लोग जो हो सकता है कि उनकी कोई अन्य स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो वहाँ बैठे थे, उसको बड़ा चढ़ाकर बता रहा था। उसी दौरान हम देखते हैं कोरोना की दूसरी लहर का एक व्यापक, एक या शायद प्रथम लहर का एक व्यापक दौर भारत में हुआ। शाहीन बाग ख़त्म हो गया, उसके बाद उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। जब जो बड़ा चढ़ाकर अत्याचार, बड़ा चढ़ा समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, सब गायब हो गए। वैसे ही जैसे गधे के सर से ही सींग। कहाँ गई वो समाचार, कहाँ गए वो जो खबरें थी, गायब। इसका मतलब जो पहले दिखा रहे थे वो बिल्कुल सरासर एक प्रोपोगंडा था। उसी प्रकार अभी थोड़े दिन पहले हिजाब, नकाब, पर्दा, इनके ऊपर बातें चल रही थी। देश में ऐसे लग रहा हो कि भारत के अंदर मुस्लिम बेटियों के मुंह से हिजाब और नकाब और क्या बोलते हैं, चेहरे पे जो वो कपड़ा बांधते हैं, बुर्का, ये सब हटा दिया गया है। ज़बरदस्ती समाज कर रहा है, सरकारें ज़बरदस्ती हटा रही है, जबकि ऐसा कोई था नहीं। एक स्कूल का एक छोटा सा किस्सा था, उसको इस तरह का प्रस्तुत किया गया जैसे पूरे देश के अंदर समाज के ऊपर, विशेष के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है। और संयोग देखिए, इसी बीच यूक्रेन का किस्सा होता है, रूस यूक्रेन पर हमला करता है, समाचार वह गायब। आज बिल्कुल लग ही नहीं रहा कोई वो विषय भी था। हिजाब के विषय से पहले जब देखें तो ओवैसी, योगी, मोदी जी आदि 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 टीवी पर ऐसे चल रहे थे जैसे कि देश के अंदर वो कुछ हो ही नहीं रहा हो। बस जो चल रहा है वो वही चल रहा है यूपी के अंदर ही, बाकी देश बिल्कुल बंद है। वो खबर हटी, हिजाब पर आया, हिजाब से हटी, और यूक्रेन पर आया, वो विषय ही खत्म हो गए। आज लग ही नहीं रहा देश में कोई चुनाव हो रहा है। हर जगह यूक्रेन, चीन, यूक्रेन, रूस, चीन आदि इनके बारे में चर्चा हो रही है। तो समाचार चैनल किस प्रकार अपनी मुद्दे से भटकते हैं, किस प्रकार मुद्दे को भटकाते हैं, किस प्रकार विषय को समाज के सामने अलग रूप, अलग रंग देकर प्रस्तुत करते हैं। और यह जो अपने कर्तव्य से भटके हुए चैनल कई बार इस प्रकार की भारी चूक कर जाता है कि समाज के अंदर एक बड़ा विभेद पैदा हो जाता है। आप कल्पना करें कि कोरोना का उस समय कहर नहीं आया होता तो शाहीन बाग के आंदोलन के अंदर क्या रचना होती। पूरे देश में जगह जगह शाहीन बाग बनने शुरू हो गए थे। अगर वो नहीं होता तो क्या होता। इसी प्रकार जब ये यूक्रेन रूस वाला विवाद नहीं होता तब ये चैनल पर शाम को कोई न कोई टोपी लगाकर, कोई अन्य प्रकार के वस्त्र पहनकर व्यक्ति को प्रस्तुत करते और फिर वो बढ़ चढ़कर जोर जोर से भुएं तानते हुए विषय रख रहा होता। तो हमको देखना चाहिए कि ये चैनल किस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, हमको इसमें सजग रहना चाहिए। आज मेरे को यही बात आपके समक्ष रखनी थी। आप भी सोचें, विचार करें कि समाचार के पीछे के समाचार क्या है। तो मैं एक तरह से खबर के पीछे जो ये खबर, जो मूल खबर है, उस खबर को हमको तथ्य सोचने पड़ेंगे और
हमको इन विषयों को आगे रखना चाहिए, ये मेरा आग्रह है।